सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने न सिर्फ फौजी और बहरी मैदान में अपनी बर्क रफ्तारी दिखाई, बल्कि सल्तनत के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। उनके दौर में अनातोलिया कई छोटी तुर्क रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें हर एक की अपनी हुकूमत, कवानीन और फौज थी। ये बिखरा हुआ निजाम सल्तनत उस्मानिया की तौसी और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ी रुकावट था, क्योंकि अक्सर रियासतें आपस में लड़ाई झगड़ों में मसरूफ रहती थी, जिससे बैरूनी ताकतों को मुदाखलत का मौका मिलता था। बायजीद ने इस इंतशार को खत्म करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने एक एक करके इन छोटी रियासतों को फौजी कुव्वत के जरिए या सियासी मुआहिदों के जरिए उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। आइदेन, मुंतशा, सारखान, करामान और जरमिया जैसी अहम छोटी रियासतें या तो बराह रास्त फतह कर ली गईं या उनके हुक्मरानों को उस्मानी इक़्तिदार तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया गया। उन इलाकों को शामिल करने के बाद बायजीद ने उन पर उस्मानी निज़ाम हुकूमत नाफिज किया। मरकजी हुकूमत के अहकामात अनातोलिया के हर हिस्से में यकसा तौर पर लागू होने लगे और मुकामी हुक्मरानों को या तो उस्मानी इंतजामिया में ओहदे दिए गए या मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। इसके साथ ही टैक्स वसूली, फौजी भर्ती, अदालती फैसले और जमीन की तकसीम का निज़ाम एक ही मेयार के तहत लाया गया, जिससे पूरे खित्ते में नज़्म व ज़ब्त कायम हुआ। इस इंतजामी इत्तेहाद का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अनातोलिया में दाखिली जंगें खत्म हो गईं और एक मुतहिद फौज और मईशत तश्कील पाई, जिससे सल्तनत एक मजबूत मरकज के तहत मुनज़्ज़म हो गई, जो न सिर्फ बैरूनी हमलों के मुकाबले में कारआमद साबित हुई, बल्कि आइंदा उस्मानी फतूहात के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद भी बनी। बायजीद की ये पॉलिसी उस्मानी तारीख में अनातोलिया के सबसे बड़े सियासी इस्तेहकाम के तौर पर याद की जाती है, जिसने सदियों तक कायम रहने वाली सल्तनत की बुनियादों को मजीद मजबूत किया।